हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेईई 2018 का जो पेपर हुआ था 23 सितंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन को लिए हैं और मैं बता दूं इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में जो आंसर का कुछ मेन पॉइंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। टोटल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बता दूं जो भारतीय स्टडी कैंपस में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और साथ में जिनको पीडीएफ चाहिए @भारतीय स्टडी कैंपस 1 से जुड़ सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जिनको वीडियो का स्पीड लगे स्लो है, आप क्या कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास ए के लिए पूछ रहा है। क्लास ए का जो होता है 14 से 19%। ठीक है, और यहाँ पे क्लास ए का लिए जो होता है रूफ टाइल्स के लिए 9 से 10%। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए, यानी पहला 14 से 90%, 19%, ये जो ऑप्शन दिया हुआ ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा में एन एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन टू बी करेक्टेड यूजिंग। ठीक है, तो हम दोनों का देखते हैं। कर्वेचर का क्या होता है, कर्वेचर का जो अर्थ कर्वेचर होता का जो होता है मतलब एरर, तो इसका होता है 0.0785 डी स्क्वायर, जबकि रिफ्रैक्शन का होता है 0.0112 डी स्क्वायर। अब ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। ठीक है, तो दोनों का जो यदि हम कंबाइंड कर देंगे तो यहाँ पे कर्वेचर ऑफ करेक्शन का जो फॉर्मूला आ जाएगा 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, मतलब 4th नंबर में, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4। ठीक है, सी सी इक्वल टू 0.0673 डी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड में है एन ओवरफ्लो डैमेज आल्सो नोन एज, तो हम इसको स्पिलवे बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद फोर्थ में है डेवलपमेंट लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए हम डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं, 5 इंटू सिग्मा एस टी बट्टे 4 इंटू टॉ बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉ बी डी को जो हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट लेंथ क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बॉन्ड स्ट्रेस का। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3, यानी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। उसके बाद हम 5 नंबर देखेंगे। 5 में कलर ऑफ स्टेल एंड सेप्टिक सीवेज। ठीक है, तो इसका हो जाता है ऑप्शन सही ब्लैक या डार्क ब्राउन। मेन होता है इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रहता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गया रहता है, इसलिए ब्लैक या डार्क ब्राउन का कलर हो जाता है। उसके बाद है 6 में है गुड ब्रिक अर्थ शुड बी कंटेन 2% ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2, यानी 20 से 30%। ठीक है, यदि सिलिका का देखें तो सिलिका जो होता है उसका होता है 50 से 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 में डिस्चार्ज थ्रो द मेन डाइस इज बाय कनेक्टिंग द पाइप इज पैरेलल। ठीक है, जब इसको मेन का जो होता है डिस्चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है जब पैरेलल में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का 3, यानी ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद है 4 में 8 नंबर में, 8 नंबर में द मिनिमम इज डिस्टेंस एंड इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज फॉर प्लेट फॉर शेयर या हैंड फ्लेम कट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है हैंड फ्लेम कट एज के बारे में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर। यदि यही पूछता मशीन कट, ठीक है, मशीन कट का बात करेंगे तो 1.5 होल डाया हो जाएगा। ठीक है, होल डाया हो जाएगा इसके लिए, जब मशीन कट के लिए पूछेगा तब। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो गया 3, यानी 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर। उसके बाद हम 9 देखेंगे। 9 में स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज डायग्राम गिव्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4, यानी शेयर फोर्स। तो इसका यदि हम देखेंगे
तो ये जो फार्मूला होता है dm/dx, ये क्या होता है v, यानी शेयर फोर्स के बराबर होता है। यदि हम dv/dx कर दें तो ये होगा लॉर्ड के बराबर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया शेयर फोर्स। उसके बाद 10 देखेंगे। 10 में न्यूमेरिकल है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग 2 फेस फॉर 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 30 cm थिक वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको 2 फेस में बात कर रहा है, तो हमको जैसे कोई चीज़ को प्लास्टर करते हैं, क्या करते हैं, उसका सरफेस पे प्लास्टर करते हैं। तो 2 फेस का बात कर रहा है, तो 2:2 हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस से तो कोई मतलब नहीं है कि 2 सरफेस पे करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो यहाँ पे टोटल आंसर जो आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया दूसरा, यानी 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम 11 देखेंगे। 11 में फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी एट, तो देखिए आई लेवल का जो पूछेंगे तो इसका होता है 1.2 मीटर। जब यही पूछता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की यदि बात करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता 0.15 मीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो इसका लिए आई लेवल के लिए पूछ रहा है डिस्टेंस, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1.2। उसके बाद 12 देखेंगे। फिजिकल डिप्रिसिएशन इज ड्यू टू, तो 12 का जो ऑप्शन देखते हैं, फिजिकल डिप्रिसिएशन जो होता है वो मेन कारण होता है वेयर एंड टीयरिंग फ्रॉम द ऑपरेशन, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4। उसके बाद है 13 में एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज, तो देखिए ऑफ ट्रैकिंग जो प्रोवाइड किया जाता है मेन मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा विथ पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे इसका फार्मूला देखेंगे तो इसका होता है NL²/2R। यहाँ पे N हो गया नंबर ऑफ लेन, ठीक है, नंबर ऑफ लेन की बात कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाता है V/9.5 √R, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया, मतलब ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज, तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है। उसके बाद 14 है। 14 में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ए रेल इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं क्रीप ऑफ रेल, इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसका 15 देखेंगे। 15 में द मिनिमम फ्यूरो ग्रेड टू एश्योर सरफेस ड्रेनेज इज, तो इसका सही ऑप्शन है 3rd, यानी 0.05%। उसके बाद 16 में when bitumen is allowed to penetrate the full depth of the stone layer it is called, तो इसको बोलते हैं फुल ग्रॉट, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया 1। एक सेकेंड। उसके बाद 17 है। 17 में इन प्रैक्टिस द फ्लो वेलोसिटी अडोप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर, तो इसके लिए कितना लिया जाता है, तो 17 का जो ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, यानी दूसरा 0.25 to 0.3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है 18 में द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, तो इसको मेन जो होता है स्लोप फेलियर के चलते जो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसका 2 ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद है 19 देखेंगे। 19 में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, देखिए पॉइंटिंग वर्क के केस में क्या होता है मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, जबकि RCC के वर्क में जो है क्यूबिक मीटर में यूज किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4। उसके बाद 20 देखेंगे। 20 में द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर
CD इज रेंज फ्रॉम। तो इसका लिए सही ऑप्शन हो गया 2 यानी 0.95 से 0.99। ठीक है। यदि हमको ऑरिफाइस के लिए बोलता तो ऑरिफाइस के लिए जो सही ऑप्शन होता है होता 4th यानी 0.61 से 0.69। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया दूसरा। उसके बाद पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ द शिप्स यूज टू फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3 यानी 4 to 5 माइक्रोन्स। ठीक है। तो अब 22 देखेंगे। 22 में क्रॉस स्लोप गिवन टू द पेमेंट फॉर सेफ ड्रेनेज ऑफ वाटर इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैम्बर। ये प्रोवाइड मेन ड्रेनेज के लिए रोड में पेमेंट में प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद है 23 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन द इरेगुलर बाउंड्रीज। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सीमंस रूल। सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद है 24 में इफ बी यानी बेस पीरियड एंड डी यानी इसको बोलते हैं ड्यूटी 1400 हेक्टेयर पर क्यूबिक। यहाँ पे बेस पीरियड 100 दे दिया हुआ है तो पूछ रहा है डेल्टा। देखिए डेल्टा और हम जानते हैं यदि हम सेंटीमीटर में बोला निकालने तो इसके लिए होगा 864 इंटू बी यानी बेस पीरियड बटे डेल्टा जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 1400 पुट कर देंगे, 864 हाई यहाँ पे 100 पुट कर देंगे। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आ जाएगा 1 यानी 61.71 सेंटीमीटर। उसके बाद 25 है। 25 में कैल्सिनाइड प्रोडक्ट इज सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3। ठीक है। तो अब 26 देखेंगे। 26 में ऑफसेट आर ऑफ 2 टाइप। तो ऑफसेट जो होता है एक परपेंडिकुलर होता है एक ऑब्लिक होता है। जो मान लीजिए चेन लाइन का क्या होता है डायरेक्ट रहेगा तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। यदि कोई अदर साइड में है तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्लिक बोलेंगे। ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। और 27 देखेंगे। 27 में फॉर ए 30 डिग्री क्रैंक्ड या बेंट ऑफ बार द इंक्लाइन लेंथ ऑफ द क्रैंक इज इक्वल टू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी 2D। उसके बाद है 28 में विच IS कोड प्रोवाइडेड रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1 IS 10262। उसके बाद 29 है। 29 में मिनिमम कवर फॉर RCC कॉलम शुड बी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो गया 2 ग्रेटर ऑफ 40 mm या डायमीटर। जब स्लैब की बात करेगा, ठीक है, स्लैब का बात करेगा मिनिमम तो 15 हम यूज करते हैं। जब हमको बीम का बात करेगा तो हम 20 यूज करते हैं। ठीक है। जब फुटिंग का मान लीजिए बात करता है तो हम मिनिमम कितना 50 यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद 30 में डाई सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये जो है कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है प्लास्टिसिटी नहीं होता है क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कोर्स ग्रेन सॉइल में 0 होता है। उसके बाद 31 देखेंगे। 31 में द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन ए बीम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी डिक्रीज नियर द सपोर्ट। उसके बाद 32 देखेंगे। 32 में टेम्प्रोरी एस्प्यूर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं बर्न्स। ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो गया सही। उसके बाद 32 में इफ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इट मीन्स। तो इसका एजम्पशन जो है इसमें जो विस्कोसिटी इज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यदि हम इसका फार्मूला देखें तो P बट्टे होता है रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बट्टे 2G इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। यहाँ पे 2G होगा, यहाँ पर हो गया प्रेशर हेड, ये हो गया डेटम हेड, ये हो गया वेलोसिटी हेड। चलिए तो 34 देखेंगे।
34 है लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए लिस्ट काउंट होता है 30 सेकेंड। जब यही पूछता सर्वेयर कंपास के लिए, सर्वेयर कंपास के लिए, तो इसके लिए होता 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड इसके लिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 30 सेकेंड। उसके बाद है 35 कॉमन ग्लास इज आल्सो नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं बोटल ग्लास, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन क्या है, सही है। उसके बाद है एरेटेड कंक्रीट इज डाइस इन वेट। देखिए इसका वेट क्या होता है, हल्का हो जाता है, हल्का होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2 लाइट। और इसका वर्क एबिलिटी जो ना होता है ना, वे भी अच्छा होता है, सॉरी वर्क एबिलिटी अच्छा होता है। उसके बाद हम 37 देखेंगे। 37 में है a procedure of actual costing and valuation an item of work on the basis of laboratories and material requirement is। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3, मतलब डे वर्क। उसके बाद है 38 स्टील इनलेट फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर आर लोकेटेड along the road side on state road at an interval of, तो ये होता है 30 से 60 मीटर। उसके बाद है शेयर स्ट्रेस इज डाइस स्ट्रेस, तो ये क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस स्ट्रेस होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3rd। उसके बाद 40 है। 40 में एस्टिमेट द अर्थ वर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड फॉर द टोटल सेंटर लेंथ 40.10 मीटर, ब्रेथ बी यानी 1.10 मीटर एंड डेप्थ दिया है 1 मीटर। तो देखिए इसके जो कह रहा है एस्टिमेट अर्थ वर्क बाय सेंट्रल लाइन मेथड, तो इसमें निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे तो 40.10 इंटू 1.10 इंटू 1, इसको यदि हम गुना करते हैं तो आता है ऑप्शन 244.11, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद 41 देखेंगे। 41 में लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस इन ज्योमेट्रिकल डिजाइन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 0.35 to 0.4। यदि हमको यही लेटरल फ्रिक्शन पूछता, लेटरल, तो लेटरल के लिए हो जाता 0.15, ठीक है। उसके बाद 42 देखेंगे। 42 में इन ए जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर, तो ये क्या होता है, कर्व्ड, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद 43 देखेंगे। 43 में ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग आर गिवन बाय, तो ये किया जाता है IRC के द्वारा। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड कांग्रेस, जिसका स्थापना हुआ था 1934 में, ठीक है। उसके बाद 44 देखेंगे। 44 है केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम, तो इसका सही ऑप्शन हो गया CaO, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो है इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं। उसके बाद 45 देखेंगे। 45 में इफ क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल देन इट इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं सब्सट्रेट वेयर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया 1। उसका 46 देखेंगे। 46 में विच टाइप ऑफ पार्टिकल हैज द लीस्ट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2, यानी फाइन क्ले एंड सिल्ट, ठीक है। अब इसका 47 देखेंगे। 47 में 1 क्यूबिक डे, तो ये होता है 8.64 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद 48 देखेंगे। द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, तो इसका होता है 1.2 न्यूटन पर mm², इसको जो डिनोट करते हैं टॉप BD से डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस को। तो इसका सही ऑप्शन होगा M20 ग्रेड के लिए 1.2 न्यूटन पर mm²। उसके बाद 49 देखेंगे। 49 में इन मैसनरी नो डिडक्शन इज मेड ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2, ओपनिंग ईच अप टू 1000 स्क्वायर cm।
ठीक। अब 50 देखेंगे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, यानी लेटरल शिफ्ट इन द ट्रांजिशन कर्व इज गिवेन बाय, इसका सही ऑप्शन हो गया L²/24R। ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यदि एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहिए तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमको लगता है इतना सही है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किए थे तो ज़्यादा देखा नहीं गया है, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में कर दें। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भारतीय स्टडी कैंपस को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।